कंगना रनौत बोलती है कि 200 रुपए में महिलाएं लाई गई है। बताओ कितना खर्च करूं? मैं किसान की बेटी हूं, जितना कहते हो मैं यहाँ खर्च कर सकती हूँ। 2 आंख का आदमी क्या वो इतना ज्ञानी हो गया? मुझे भगा कर दिखाए, मैं सीने में गोली खाऊंगी लेकिन पीठ दबा कर नहीं भागूंगी। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 2024 तक हम यहाँ बैठेंगे। कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेल बेच दी इसने, सब बिजली बेचने जा रहा, इसने गोदाम बेच दिए, किसानों को बेचने की बात कर रहा है। 3 साल तक का पड़ा। बताइए हम कहाँ क्या करें? अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? कैसे हम अपनी फसल बोएंगे? कैसे हम बिजली का बिल देंगे? कैसे हम सफ़र करेंगे? बताइए कैसे करें? बच्चों को सड़क पर ला दिया, आज स्कूल नहीं चल रहे, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। मोदी सरकार जो कानून लेकर के आई है, उनका यही तो कहना है कि किसानों की आय दोगुना होगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा। हाँ, अच्छे दिन आएंगे किसानों के। हाँ, मैं बता रही, अच्छे दिन आए हैं अडानी अंबानी के, हमारे आज किसानों के अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन आते तो आज सड़कों पर किसान क्यों बैठा है? बताइए आप। अच्छे दिन उनके आए हैं जैसे हमारे खेतों से सरसों खरीदी गई, 4000 रुपये कुंटल खरीद ली। उस समय 80 रुपये किलो तेल बिकता था सरसों का, और आज 160 रुपये लीटर तेल, 900 ग्राम तेल मिलता है। आप ये बताइए कहाँ हुई आय दुगनी? आय दुगनी हुई है पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी की हुई है। इस पूरे किसान आंदोलन में जो अडानी अंबानी जो बड़े 2 उद्योगपति हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। उनका कहना है कि इस पूरे किसान आंदोलन में हमको बेकार में घसीटा जा रहा है। हम किसान से ना ज़मीन खरीदते हैं डायरेक्ट, ना उनसे अन्न खरीदते हैं। हम तो एफसीआई का केवल अनाज सुरक्षित रखते हैं अपने गोदाम में। इन्होंने गोदाम पहले बना कर रख दिए। उस समय क्या था, कोरोना वायरस चल रहा था, गोदाम बनाए। उस समय क्यों बनाए? विपक्ष को क्यों नहीं पूछा? बंद कमरे में ये 3 काले कानून बनाए, क्यों बनाए इन्होंने? 3 काले कानून जो बनाए हैं, क्यों बनाए बंद कमरे में? क्या इनको कोरोना नहीं हुआ जब किसान खेतों में काम कर रहा था? और इन्होंने काले कानून बैठकर बना दिए। कौन होते हैं ये किसानों के ऊपर राज करने वाले? जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अगर इन्होंने काले कानून वापस नहीं लिए ना, और जितना देर ये लगाएंगे उतना इनको नुकसान होगा। मैं आपसे क्लियर कह रही हूँ। हम आर प्यार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये जो पूरे किसान कानून है, 25 साल से इन कानूनों पर तो काम हो रहा था, रिसर्च हो रहे थे, किसानों के फायदे के लिए लाए गए ये कानून। कौन सा फायदा है जो काले कानून आए हैं? ये फायदा है कि हमारा पहले 4000 रुपये मुंजी बिकती थी और आज 1500, 1600, 1800 बिक रही है। पहले हमारा 2200 रुपये कुंटल अनाज बिकता था, आज 1400, 1500, 1600 रुपये बिक रहा है। इससे कम पर अगर बिकता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं होती? हम 325 रुपये अगर क्विंटल गन्ना लेता है मिल, तो 190 और 200 रुपये कुंटल क्यों लेता है वो? ये बताइए। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं होती? आय दुगनी हो रही, दुगनी पूंजीपतियों की आय दुगनी हो रही, हमारी तो किसानों की आय दुगनी नहीं है। इस कानून में एसडीएम कोर्ट जाने का रास्ता खुला तो है किसानों के लिए? हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। एसडीएम कोर्ट? एसडीएम कोर्ट क्या होती है? क्या करेगा वो? जजमेंट तो वहाँ भी होता है। तारीख पे तारीख, इसके अलावा क्या होगा? बताइए आप। किसान के पास इतना पैसा है कि वो कोर्ट में घूमे या अपने खेत में काम करे? आपने कहा कि काले कानून, जो लेकिन मोदी जी ने कहा कि ये जो कानून है गंगा की तरह साफ है कानून। मोदी जी ने तो आज तक गंगा ही साफ नहीं करवाई। राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते। रागिनी तिवारी से मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी गंगा साफ की है? बताइए प्रधानमंत्री जी, कितनी गंगा साफ की है? रागिनी तिवारी को साफ किया है आपने? जो वो बोलती है किसानों को हम सड़कों से हटा देंगे 17 तारीख में, कहाँ गई रागिनी तिवारी? क्यों है उसमें हिम्मत कि रागिनी तिवारी हटा देगी हम लोगों को? यहाँ हमारे किसान भाइयों को हटा देगी, हमें हटा देगी रागिनी तिवारी? कंगना रनौत बोलती है कि 200 रुपये में महिलाएं लाई गई है। बताओ कितना खर्च करूं? मैं किसान की बेटी हूं, जितना कहते हो मैं यहाँ खर्च कर सकती हूँ।
सबके पास है। जो अटॉर्नी जनरल है, देश के सबसे बड़े वकील हैं, वो भी कहते हैं कि ये किसान नहीं है, नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं, जो सड़क पर आ चुके हैं। क्या मैं खालिस्तानी हूँ? क्या मैं किसान की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं किसान नहीं हूँ? क्या मैं पाकिस्तानी हूँ? बताइए आप। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं अपने जन्म स्थली बता सकती हूँ, सब कुछ बता सकती हूँ। अपने बाबा परदादा तक के 8 पीढ़ी तक के नाम मैं बता सकती हूँ। और मैं पूछना चाहती हूँ, अडानी अंबानी अपने ही पीढ़ी के नाम बतावें। क्या थे उनके बाबा का नाम? क्या था प्रधानमंत्री के बाबा का नाम? क्या था उसके बाप का नाम? बताओ। जिसने अपनी पत्नी ही नहीं बख्शी, कल उसने याचिका दायर की है, आनंदी बहन ने याचिका दायर की है कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। क्या क्या नियम है महिला के, उसको वो गुजारा भत्ता तक नहीं देता, छोड़ के भाग गया। क्या यही धर्म होता है? लेकिन वो तो देश की खातिर थोड़ा परिवार, देश की खातिर क्या वो देश की नागरिक नहीं थी? क्या देश की महिला नहीं थी वो, जिसको छोड़कर भाग गया? अगर उसके घर में बेटी होती, उसकी बेटी को छोड़कर भाग जाए, फिर क्या करोगे? बताइए आप। उसकी बहन को छोड़कर भाग जाए, क्या करेंगे? लेकिन योगी जी भी अपना पूरा जीवन दान कर चुके हैं जनता के लिए। आज मुख्यमंत्री हैं वो। योगी तो अपनी बहनों को ही छोड़कर भाग गया था। योगी की बहन टिहरी में काम कर रही है, फूल बेच के काम कर रही है। जो अपनी बहनों का ना होया, अपने भाइयों का ना होया, योगी क्या करेगा? अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। भाई बहन हमारे भी हैं, हमारे भी माँ बाप की डेथ हुई थी, हम लोगों ने पढ़ाए लिखाए भी हैं, उनको सर्विस भी लगाई है, उनके सारे काम भी किए हम लोगों ने, और हम खेती भी करते हैं। और हम यहाँ आंदोलन में बैठे, एक पैर हमारे किसान का खेतों में है और एक पैर यहाँ पे है। रात भर जाते हैं खेतों में, ट्रैक्टर चलाकर काम करते हैं, अन्नदाता हैं। यहाँ जो किसान है हिंदुस्तान का, वो अन्नदाता है। मैम, जो बाबा रामदेव हैं वो कहते हैं कि किसानों ने बिल नहीं पढ़ा ठीक से, किसान अभी ना समझ हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। 2.25 आँख का आदमी, मैं उसे क्या बता दूं? आप मुझे ये बताइए, 2.25 आँख का आदमी क्या वो इतना ज्ञानी हो गया? वो केवल अपने एडवर्टाइजमेंट करता है। अभी किसान ने दे दिया, उसका कर दिया, पैसे ले लिए। अभी उसने डाबर का कर दिया, उसके पैसे ले लिए। क्या था बताइए, क्या है वो? उन्होंने एक बयान और दिया है कि देश में मोदी जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। वो सुनो, वो सलवार पहन कर दिल्ली से भागा था, सूट सलवार पहनकर। उसमें दम होता तो चौड़ा सीना कर कर भागता। मैं मोदी जी और योगी जी से कहना चाहूँगी, मैं किसान की बेटी और किसान हूँ। मुझे भगा कर दिखाए, मैं सीने में गोली खाऊंगी, लेकिन पीठ दबा कर नहीं भागूंगी, पीठ पे गोली नहीं खाऊंगी। देश की महिला हूँ, देश की किसान हूँ और किसान की बेटी हूँ, किसान की बहन हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगी। करीब 8 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, कोई बात नहीं मानी गई है। किसानों की तारीख पे तारीख मिल रही है किसानों को बिना मुकदमे के ही। आप मुझे ये बताइए, ये तारीख पर तारीख कौन होते हैं देने वाले? जिन्होंने बंद कमरे में बिल बना दिया, किसानों से पूछा नहीं, विपक्ष से पूछा नहीं। कौन होते हैं ये बिल? किसानों के काले कानून बनाकर तैयार कर दिए, फुटपाथ पर लाने का काम किया किसानों को। आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, किसान जितना भी है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 2024 तक हम यहाँ बैठेंगे। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो कहते हैं कि पूरा देश का किसान हमारे साथ है, ये मुट्ठी भर किसान है, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? संबित पात्रा आजा बता दे। मैं भी किसान की बेटी हूँ, तो मुझे बुला कर दिखा दे। 10 करोड़ 20 करोड़, 1 खरब 10 खरब 10 नील, मुझे खरीद कर दिखाए ना। तेरे में अगर दम है तो खरीद कर दिखाए। जो असली किसान है ना, वो नहीं बिकेगा, ना जाएगा। अब जब चुनाव आएंगे तो ये मुद्दे ध्यान में देंगे आप लोग वोट देने के टाइम पे? वोट देने के टाइम क्यों नहीं देंगे? अभी तो यहाँ वोट का कोई वो नहीं है सिलसिला। अभी यहाँ किसान की लड़ाई है, 3 काले कानून वापस की लड़ाई है, हमारे किसानों की इज्जत की लड़ाई है, मुच्छों की लड़ाई है। हम पीछे हटने वाले नहीं। लेकिन मैम, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार जितने भी कानून लाई है, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 से हो, 3 तलाक हो और ये किसान कानून हो, कोई भी वापस नहीं लिया उन्होंने।
मुझे आप ये बताइए, नोटबंदी से क्या आपको फ़ायदा हुआ है? देश के किसानों को फ़ायदा हुआ क्या? या देश की महिलाओं को फ़ायदा हुआ क्या? या देश के युवाओं को फ़ायदा हुआ क्या? नोटबंदी से किसको फ़ायदा हुआ है? विदेश को फ़ायदा हुआ है। 24 घंटे के लिए एटीएम बंद करके सारा पैसा निकाल कर वो अमेरिका में बैठा था बंद कमरे में, और वहाँ पर पूछा गया क्या लेकर आए हैं। रात के 1 बजे मैंने न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा जो लाया मैं इसमें अटैची के अंदर बंद करके लाया हूँ। आप ये बताइए, मेरे बॉर्डर पर आज सरहद पर किसान बैठा है, सरहद पर जवान लड़ता है, उसके लिए क्या काम किया है जो सीने पे गोली खाते हैं? क्यों नहीं बनाते उनके लिए जो सीने पे गोली ना लगे? ऐसा क्यों नहीं बनाते? इतने करोड़ों रुपए की गाड़ी लेकर आया वो विदेश से, क्या वही है देश के अंदर? कोई और किसान नहीं है क्या? जवान नहीं है क्या? युवा नहीं है? बताइए मुझे। मैम, आपने तो सारी खामी बताई है सरकार की, लेकिन ये सरकार तो जीतती चली जाती है राज्यों में। सुनो 15 लाख की जो आपने बात कही थी, 15 लाख रुपए मुझे आप ये बताइए किस किसान के खाते में आए, किस युवा के खाते में आए? लेकिन युवा तो कहता है हर हर मोदी घर घर मोदी, कहते हैं देश मजबूत हाथों में है, देश 15 आगे बढ़ लाख रहा है। रुपए 15 लाख रुपए स्मृति ईरानी के खाते में आए हैं, उसके नुमाइंदों के खाते में आए हैं, उसके कार्यकर्ताओं के खाते में आए हैं। हमारे यहाँ 15 लाख किसी किसान भाई के खाते में आए हो तो मैं मुंदे गड़े पानी भर दूँ मुंदे गड़े पानी। अगर कोई किसान मुझे खड़ा होकर बता दे कि 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए। इन्होंने 6 हज़ार रुपये 1 साल के लिए बोला है कि 6 हज़ार रुपये। 2 हज़ार रुपये में क्या होता है? 13 रुपये एक आदमी के हिस्से में आते हैं, जिसके यहाँ पर 6 आदमी हैं, 7 आदमी हैं, 13 रुपये। क्या मजाक कर रहा है ये किसानों के साथ? क्या सोच हो गई? कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेल बेच दी इसने, सब बिजली बेचने जा रहा, इसने गोदाम बेच दिए, किसानों को बेचने की बात कर रहा है। किसान आज सड़क पे क्यों बैठा है बताइए? जो बीजेपी की सांसद हैं हेमा मालिनी, जो चुनाव होते हैं तो वो अपनी फोटो खिंचवाते हैं गेहूँ काटते वक्त, लेकिन अब वो कहीं किसानों के लिए 2 शब्द नहीं बोल रही हैं। वो तो उल्टा उन्होंने वीडियो जारी किया है कि किसान जो है ना समझे अपने घर चले जाएं। वो हेमा मालिनी से मैं कहना चाहूँगी, वो जाट जाति में आ गई, किसान की जाति में आ गई, शादी कर ली उसने धर्मेंद्र जी से। वो किसान महिला नहीं है। वो मेरे साथ गेहूँ काट कर दिखाए, मेरे साथ गन्ना छील कर दिखाए, मेरे साथ ही गन्ना बो कर दिखाए, तो मैं उसे मानती हूँ कि हाँ वो किसान है। फोटो खिंचवाने से किसान नहीं बनता, किसान फावड़े बजाने तब बने, ऐसे नहीं किसान बनता कि किसान बन गया। शामिल होंगी 26 जनवरी को? हाँ, ट्रैक्टर चला कर लाऊंगी, 50 ट्रैक्टर तैयार किए हैं, बिल्कुल सबसे आगे आऊँगी, चला कर लाऊंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि महिला को घर चले जाना चाहिए, उनका कोई काम नहीं है। क्यों? महिला का 33% आरक्षण क्यों दिया? कहते हैं बराबर की हकदार है। आज महिला हवाई जहाज चला रही, रेल चला रही, गाड़ी चला रही, बस चला रही, ऑटो चला रही। किसान के 80% महिला खेतों में काम करती है। क्यों नहीं ट्रैक्टर चलाएंगे जब हम खेतों में चलाते हैं? हमें क्यों नहीं परेड में शामिल होने दिया जाएगा? परेड में शामिल होंगे, हम भी देश के नागरिक हैं। क्यों नहीं होगा किसान? ऐसा कौन सा बैन लग गया जो किसान खेत में परेड में शामिल नहीं होगा? यहाँ पे क्यों नहीं होगा बताइए? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।